तो दोस्तों शायद आपने ये खबर तो सुन ही ली होगी कि जब भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI को सुपर 30 प्रोग्राम में अपग्रेड कर दिया जाएगा, जो कि शुरुआती तौर पर हम लोग 84 फाइटर्स को करने वाले हैं, जिसके लिए क्लियरेंस भी मिल चुका है। तो इन सब अपग्रेडेशन के बाद Su-30 MKI फाइटर जो है वो एक रशियन फाइटर नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि इन सब अपग्रेडेशन के बाद उसमें जो स्वदेशी कंटेंट होगा, यानी हथियार, रडार, एवियोनिक्स, अलग अलग सेंसर्स वगैरह और कई सारे कलपुर्जे वगैरह, इन सब को मिला जुला कर कुल 78% तक वो भारतीय हो चुका हो। केवल 22% तक का कंटेंट ही रशियन रह जाएगा। लेकिन दोस्तों ये 22% का कंटेंट भी इतना ज्यादा क्रूशियल है कि बताया ये जा रहा है कि इन फ्यूचर हमें Su-30 MKIs को कुछ एक की मात्रा में अस्थायी रूप से ग्राउंडेड करना पड़ेगा। और आप समझ सकते हैं कि जिस हिसाब से भारतीय वायुसेना की समय स्थिति है, जो फाइटर प्लेन स्क्वाड्रन की संख्या हमारे यहाँ घट रही है, उन सब सिनारियोस को देखते हुए हमारी वायुसेना के बैकबोन कहे जाने वाले फाइटर्स को अगर हमें अस्थायी रूप से भी ग्राउंडेड करना पड़े तो ये कितनी ज्यादा खराब परिस्थिति हो सकती है। इसीलिए स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स की ओर ज्यादा इस समय ध्यान दिया जा रहा है। चलिए जानते हैं कि क्या खबर है और किस तरह से ग्राउंडेड करने पड़ रहे हैं हमें Sukhoi 30 MKI। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि कुल 3000 तरह के पार्ट्स वगैरह जो कि हम लोग रशिया से खरीदा करते थे Su-30 MKI के लिए, अब चूंकि सप्लाई चेन रशिया से भारत के लिए रुक चुकी है रशिया यूक्रेन वॉर और सैंक्शंस की वजह से, इसलिए इन सारे पार्ट्स को घर पर तैयार किया गया। हालांकि ये पूरे के पूरे 300 Su-30 में नहीं जाने वाले हैं, कुछ हम लोगों ने MiG-29 के लिए भी तैयार किए हैं। तो मिला जुलाकर टोटल 300 की संख्या में नए पार्ट्स हम लोगों ने डेवलप किए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस काम को कर देने के ठीक बाद हमें 160 करोड़ रुपयों का फायदा हुआ और ये फायदा और लॉन्ग टर्म तक होते रहेगा। लेकिन दोस्तों भारतीय वायुसेना के चीफ द्वारा खुद इस बात को स्वीकार किया है कि भविष्य में हमें स्पेयर पार्ट संबंधित काफी ज्यादा समस्याएं आ सकती है रशिया की तरफ से। जी हाँ, क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं। रशिया यूक्रेन वॉर कब तक चलता है, कब रुकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इन सब के चलते भारतीय वायुसेना के पास जो 260 के नंबर में इस समय Su-30 MKIs हैं, इनको लेकर स्पेयर पार्ट्स की कमी देखने के लिए मिलेगी और इसके हल के तौर पर कुछ फाइटर जेट को हमें ग्राउंडेड करना पड़ेगा। हालांकि हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि Su-30 MKI के लिए सुपर 30 अपग्रेड प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि जो फाइटर जेट ग्राउंडेड हम लोग करेंगे जानबूझकर, उनको यूं ही ग्राउंडेड नहीं रहने दिया जाएगा, बल्कि इनके ऊपर अपग्रेडेशन के कार्यक्रम को शुरू कर दिया जाएगा और साथ ही इनके साथ ट्रेनिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी जाएगी। तो कहने का मतलब 51 तरह के अपग्रेडेशन को स्वदेशी तौर पर तैयार करने के बावजूद, इतने तरह के हथियार तैयार करने के बावजूद, 300 से ऊपर पार्ट्स तैयार कर देने के बावजूद, ओरिजिनल जो मैन्युफैक्चरर है उसकी किस लेवल पर निर्भरता रहती है, ये इस बात से समझा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर जो प्लान बी है उसे भी एक्टिव कर दिया गया है और इसके लिए तैयारी ये की जा रही है कि भारत की अलग अलग डिफेंस कंपनीज को इनसे संबंधित स्पेयर पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे। इसमें अगर रशिया की मदद की अनिवार्यता भी होती है तो उससे भी संपर्क किया जाएगा और जिन पार्ट्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और इस समय जिनकी सप्लाई बिल्कुल ही रुकी हुई है, जिसकी वजह से ग्राउंडेड तक करने की नौबत आ चुकी है, इन सारे पार्ट्स को कोशिश ये रहेगी कि घर पर तैयार किया जाए। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि Su-30 MKI भारतीय वायुसेना की बैकबोन है, सबसे ज्यादा नंबर्स में यही फाइटर्स हैं, युद्ध के दौरान सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होगी और रशिया को लेकर काफी ज्यादा आशंकाएं हमेशा से चलती आई है। इस वजह से बताया ये जा रहा है कि कई सारे महत्वपूर्ण पार्ट्स का हम लोगों ने भंडारण पहले करके रखा है, यानी बड़ी मात्रा में उन पार्ट्स को पहले ही जरूरत न होने के बावजूद इकट्ठा करके रख लिया है, ताकि इस तरह की जो खराब परिस्थितियां आ जाती है उस दौरान भी हम लोग इन पार्ट्स का इस्तेमाल हमारे फाइटर जेट में करके उन्हें एयर वर्दी रख सके। बाकी अच्छी बात यह है कि HAL के पास इसकी काफी ज्यादा टेक्नोलॉजीज मौजूद है और उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इस्तेमाल करते हुए HAL इसके पार्ट्स को तैयार करने में ज्यादा सुगमता महसूस करती है। आई होप कि आने वाले समय में भारत की अलग अलग डिफेंस कंपनीज उन पार्ट्स को बनाना भी तैयार कर दे जो अभी तक हम लोग नहीं बना रहे हैं। बाकी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि 1% की भी निर्भरता किसी दूसरे देश के ऊपर आपको युद्ध की परिस्थिति में परेशान कर देती है। आपको अगर युद्ध जीतना है, मिलिट्री सुपर पावर एक्चुअली बनना है, तो आपको 100% आत्मनिर्भरता इस फील्ड में हर हाल में जरूरी है।